तुम जो हमारे आरक्षण को छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग कभी भी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बंद तो बहुत लाजवाब रहा, शानदार रहा, जानदार रहा। और जिस तरह इस बारिश में भी लोग अपने घर से चल कर आए। नमस्कार, मैं हूं रवि आजाद। आप देख रहे हैं जननायक टीवी। अभी जो 21 अगस्त को था SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था तमाम दलित संगठनों द्वारा। हमारे साथ है कुछ दलित समाज के जो अगुवा हैं, यहाँ पे भारत बंद किए थे, विरोध प्रदर्शन किए थे और यहाँ पे SDM कार्यालय में ये लोग ज्ञापन सौंप के आए हैं। चलिए जानते हैं इन लोग से क्या मांग है, बंद कैसा रहा बंद सर? देखिए, बंद तो बहुत लाजवाब रहा, शानदार रहा, जानदार रहा। और जिस तरह इस बारिश में भी लोग अपने घर से चल कर आए और पुलिस प्रशासन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत मदद किया। इसके लिए लोगों को भी आभार और पुलिस प्रशासन को भी, अनुमंडल प्रशासन को भी आभार। हम लोगों ने जितने अनुशासित ढंग से जो साथियों ने आज के प्रोसेशन में सहयोग किया, उन सभी लोगों को मैं प्रशंसा करता हूं, उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप जो बहुत सारे संगठनों ने इसको समर्थन दिया, उसको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। क्या कहिएगा सर बंद को लेके? हमारा बंद, भारत बंद पूरे भारत में सफल रहा है, यहाँ भी सफल रहा है। अच्छा, कार्यालय में आप लोगों ने क्या मांग रखी है? हम लोग मांग रखे हैं कि जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर लगाया गया है, उप वर्गीकरण जो लगाया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, उसको वापस ले लें। इससे हम लोग को स्वाभिमान में ठेस पहुंच रहा है, हमारी तरक्की में, हमारी उन्नति में बाधा पहुंचेगा। हम दलित शोषित पीड़ित लोग हैं। बाबा साहब ने एक संविधान बनाया था और अनुसूचित जाति करके एक संगठन बनाया था, जिसमें चमार, मुसहर, धांगर, धोबी, दुसार, पासी, डोम, हलखोर, मेस्तर सभी लोगों का संगठन बना करके उन्होंने जोड़ने का काम किया था। और हमारे जो माननीय आपको सुप्रीम कोर्ट है, इसको तोड़ने का काम कर रही है। हमारी जो वर्तमान में सरकार है, उसको तोड़ने का काम कर रही है, वर्गीकरण करके एक दूसरे से द्वेष फैलाने का काम कर रही है। यह नहीं होना चाहिए। जोड़ने वाला काम होना चाहिए, तोड़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर टूटेगा तो हमारे बाबा साहब का जो सपना है, मानव कांसी राम जाकर सब जो सपना है, वह अधूरा रह जाएगा और हम लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे। अभी इस जो यहाँ जो अभी भारत बंद में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका अगुवाई बहन जी कर रही हैं। पूरे भारत में मोर्चा संभाली हुई हैं। आकाश आनंद जी भी हैं, जो उन्होंने बोला है कि हम भारत के में शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय से रहना चाहते हैं और हमारा सहयोग हर समुदाय के लोगों के साथ रहता है और दुख सुख में हम शामिल रहते हैं। परंतु जब हमारी मौका आता है, हमारी उन्नति तरक्की की बात जब आती है, तो वो लोग सहयोग नहीं करता है और यहाँ तक कि मुंह मोड़ लेता है, माल फूटे आंखों से हम लोग को देखना नहीं चाहता है। ये जो है भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, जाति पाति की जो व्यवस्था है, इसको दूर होना चाहिए। जब तक यह दूर नहीं होगा, तब तक भारत पूर्णतः विकास नहीं कर पाएगा। इसी शब्दों के साथ मैं जय भीम बोल रहा हूँ। क्या कहिएगा सर, इतने बारिश के बावजूद भी मतलब हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे और पूरा शहर को लगभग नीले झंडों से पाट दिया था। इस पे क्या कहिएगा, आज के बंद का क्या असर रहा? बंद का बहुत अच्छा असर रहा और ये दर्शाता है कि सभी लोगों को समझ में आ गया है कि हम पर खतरा आ गया, हमारे आरक्षण को छीन लिया जाएगा। इसीलिए सभी लोग जो इतना बारिश होते हुए तमाम संगठनों के साथ जो है हमारे इसमें जो है प्रदर्शन में भाग लिए हैं। इसलिए जो है सभी आदमी जो है दिल और जान से अपना जो है समझ गए हैं कि हाँ, हमारा आरक्षण अब छीना जाने वाला है। इस आरक्षण के लिए हम लोग नहीं आएंगे तो हमारा जो आरक्षण छीना जाएगा। इसी को देख करके हमारे सभी लोग आज जो है शामिल हुए हैं और इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है बहुत अच्छा तरह से। इसमें हमारे जो है प्रशासन के लोग भी बहुत बढ़िया सहयोग किए हैं, सारे संगठन के लोग भी किए हैं बहुत बढ़िया। इसके लिए जो है सभी आदमी को हम बधाई देते हैं। जय भीम। धन्यवाद सर। किस नज़रिए से देखते हैं एक बंद को? हमारे साथ है, पहले इनका परिचय दे दे। छोटेलाल बैठा है, जो हम लोग का ये संगठन था, SC/ST जो संगठन था, जिसके अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा था, उसके अध्यक्ष हैं। इनका अच्छा खासा सहयोग रहा है इस बंद में। कि कैसा रहा बंद? बंद तो बहुत अच्छा रहा जी। मेरे साथियों, जितने आदमी जो भी कुछ बातें रखें, उस सब बातों को मैं समर्थ करता हूँ। जी जी। ठीक, इसी के साथ जय भीम, जय भारत। और हमारे साथ एक और ही बहुत तेज तरार नेता है, रामेश्वर राम इनका नाम है।
और सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से एक्टिव रहा जाए, चाहे वो गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करना हो। तबीयत खराब होने के बावजूद भी गांव-गांव में जाकर इस बंद के लिए लोगों को बीच में जाना, उनको लेके आना, बहुत सारे इनका इनमें योगदान रहा है। बहुत सारे इनके मेहनत के बदौलत आज ये बंद सफल हुआ है या धरना प्रदर्शन सफल हुआ है। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं कि कैसा रहा आज का धरना प्रदर्शन। कैसा रहा सर? आज का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का बंद का आह्वान किया गया था पूरे भारतवर्ष में, तो हमारे अनुमंडल नरकटियागंज में हम लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बदौलत इस नरकटियागंज में बंद का आह्वान किए थे, जो काफ़ी ही भीड़ भाड़ा लोग का संख्या था और सराहनीय था। और सराहनीय के साथ में जो हम लोग आज ये बंद का कार्यक्रम किए हैं काफ़ी सराहनीय है और हम लोग इसमें सफल हुए हैं। अगर हमारे बातों को अगर हमारे अधिकारी के द्वारा अगर हमारे राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया जाता है और राष्ट्रपति अगर हमारी बातों को, हमारी भीड़ को, हमारी मांगों को अपने जेहन में उतार करके और उसमें दो आँखों से, दो नज़रिया से नहीं देखेगी, तो यह निश्चित तौर पर यह साबित कर देगा कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग जो SC ST के लोग हैं काफ़ी अक्सर हैं, अपने जी जान लगा करके अपने कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, जो हम लोग इसमें सफल हुए हैं और बंद भी बहुत अच्छा तरह से रहा है। हमारे यहाँ जो नरकटियागंज से हम अनुमंडलीय अस्पताल से रैली निकाले हैं, जिसमें वहाँ से हमारे थाना के जो थाना अध्यक्ष थे और प्रशिक्षु DSP थे, उनके द्वारा और प्रशासन के द्वारा काफ़ी हम लोग का सहयोग और शांति व्यवस्था के तहत हम लोग गए। जो नौजवान साथी थे वे लोग काफ़ी उग्र हुआ करते थे, लेकिन हम लोग उनको डांट समझा करके, उनको समझा बुझा करके हम लोग शांति व्यवस्था के परिचय देते हुए, इसलिए शांति की व्यवस्था करके हम लोग को परिचय दिए हैं कि हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, उनके मानने वाले लोग हैं। हम लोग के इस देश के जो राजा, बहुजन समाज राजा है, बहुजन के राजा हैं, मानवर कांसी राम साहब के बातों को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग उग्र आंदोलन नहीं किए हैं, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बंद के काम किए हैं, जो बंद हम लोग का शांतिपूर्ण तरीके से सफल रहा है। धन्यवाद सर। क्या कहिएगा सर बंद को लेके? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। अभी जो है पिछले 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया है आरक्षण के तहत, आरक्षण को उपवर्गीकरण करने का जो काम किया है सुप्रीम कोर्ट, उसके विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कार्यक्रम किए हैं, प्रोसेसन निकाले हैं और ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं। अगर सही तरीक़ा से निष्ठापूर्वक इस पर कार्रवाई हो तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शांतिप्रिय ढंग से, इस तरह से उम्मीद नहीं था। ये काफ़ी बारिश के बावजूद भी जनता इतनी जागरूक थी, SC ST के लोग इतने जागरूक हुए, ये अधिक हजारों की संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम तो सफल हुआ। उन लोगों को भी धन्यवाद। सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी लोग का भी स्नेह मिला, सहयोग मिला, इन लोगों को भी काफ़ी धन्यवाद। सरकार बार बार जो है, ये भारत सरकार जो भी मनुवादियों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये चेक करने में लगी है अनुसूचित जाति के लोगों की, ये लोग जिंदे हैं कि मर गए। तो आज इस आंदोलन के माध्यम से SC ST के लोगों ने बहुत एक परिचय दिया है और एक चट्टानी एकता का भी परिचय दिया है कि हम लोग जगे हुए हैं और हम लोग जगे हुए इंसान हैं। और तुम जो हमारे आरक्षण को छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग कभी भी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। देखिए, नरकटियागंज में अगर बहुजन समाज पार्टी का नाम अगर आता है तो एक ही नाम आता है। हजरा जी हैं हमारे साथ, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने सिपाही हैं और इस बंद में इनका सबसे बढ़ चढ़ के इनका सहयोग था। इतने उम्र होने के बावजूद भी सबसे आगे आगे रहते थे और धरना स्थल पर, हॉस्पिटल पे सबसे पहले अकेले झंडा लेके खड़े थे।
तो हम इनसे जानते हैं कि कैसा रहा बंद इतना बारिश होने के बावजूद, कैसा रहा सर? देखिए, आज का जो बंद है बहुत सफल रहा है। पूरे भारत में दलित और SC ST के लोग रोड पर उतर गए हैं और हम लोग पूरे इस नरकटिया विधानसभा के लोगों को सभी को समझाए हैं, अगर आप अगर नहीं इसके लिए तैयार होते हैं तो यह आरक्षण समाप्त हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा तो हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए सभी इस बारिश में भी इतने लोगों का हुजूम हो गया है और शांतिपूर्वक हम लोग हॉस्पिटल से चलें और प्रशासन का भी सहयोग रहा है और दल भी हम लोगों का साथ दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और हम लोग अपना ज्ञापन अपने पदाधिकारी साहब को दिए हैं और वो उनका काम है कि वो सरकार में भेजें ताकि हमारे इस माने आरक्षण समाप्त नहीं हो पावे। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया था तमाम दलित संगठनों द्वारा, तो भारत बंद लगभग पूरी तरह सफल रहा। नरकटियागंज में कल तक जो एक नीला झंडा नहीं दिखाई देता था, आज ओवरब्रिज पे कम से कम 1000 की संख्या में नीले झंडे के साथ लोग उतरे थे। तो धीरे धीरे लोग अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। बहुत लोगों को आपने सुना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस पे आपकी क्या राय है। इसी के साथ चलते हैं और एक बात और बोल दे, पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा, हम भी उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।